फिनाइल लेंथनिंग और फैट ग्राफ्टिंग की सर्जरी कर रहे हैं आज हम। और इस वक्त मैं फिनाइल लेंथनिंग कर रहा हूँ। इसमें हमने पेनिस के जस्ट ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे एक सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस कहते हैं उसे। बेसिकली वो एक तरह का जाल होता है जो प्यूबिक बोन, मतलब ऊपर जो बोन होती है, उससे पेनिस को पूरा टाइट करके रखता है। बहुत लोगों में ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव या कह सकते हैं टाइट होता है, तो जिस कारण से वो पेनिस अंदर की ओर लगता है, पेशेंट को अंदर चला जाता है वो। तो इन पेशेंट में भी ऐसा ही है और उस लिगामेंट को हम रिलीज़ कर देंगे, जो मैं अभी जो प्रोसेस अभी हम कर रहे हैं। बेसिकली लिगामेंट को रिलीज़ कर रहे हैं हम प्यूबिक बोन से। ब्लड डायसेक्शन से किया जाता है इसको, और ताकि वहाँ की कोई ब्लड वेसल्स या पेनिस की कोई ब्लड वेसल्स डैमेज ना हो। फिर जो जगह बनेगी उसमें हम सिलिकॉन डालेंगे। दिखाएंगे आपको सिलिकॉन का कितना बड़ा पीस डाला जाएगा। थोड़ा सा इनका इस केस में पेनिस सिर्फ लिगामेंट टाइट ही नहीं है, पेनिस की जो डायरेक्शन है वो भी थोड़ा टेढ़े की तरफ लेफ्ट साइड में खिंचा हुआ है, तो उसको भी थोड़ा स्ट्रेट कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि क्योंकि हम जब कर रहे थे, मैंने बताया इसमें पेनिस लेफ्ट की साइड है, जब हम उसको रिलीज़ कर देंगे तो पेनिस भी थोड़ा बीच में आ जाएगा और एक तरह का जो टेढ़ापन है वो भी निकल जाएगा। अब मेरे को बिल्कुल सामने ये लिगामेंट दिख रहा है और बिल्कुल हम प्यूबिक बोन के ऊपर है। इस पेशेंट में तो बहुत ज़्यादा टाइट है लिगामेंट। एक्चुअली सिलिकॉन इसलिए डाला जाता है इसमें बीच में कि हमने जैसे डायसेक्शन की है, कहीं पे भी बॉडी में टेंडेंसी होती है कि जब भी आप वहाँ पे डायसेक्ट करोगे तो वापस एक दूसरे से चिपक जाता है, तो सिलिकॉन बीच में वो गैप बना के रखता है हमेशा। और इस कारण से सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है। इनर्ट होता है सिलिकॉन, बॉडी के अंदर रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं देता वो। और जैसे जो ब्रेस्ट नाइल इम्प्लांट होता है वो भी सिलिकॉन का होता है, वो सालों साल अंदर रहता है। इसमें तो बहुत छोटा सा टुकड़ा डाला जाता है सिलिकॉन का। इसको हमने रिलीज़ कर दिए। अब ये गैप, मेरा एक फिंगर इसमें जा रहा है, तो एक सिलिकॉन का पीस, छोटा सा पीस, ये पीस है, इसको भी हम कट करेंगे और इसका ताकि वो आराम से अंदर आपको तो बीच में प्लेस कर दिए, तो वापस नहीं उसमें चिपकेगा। और उसको फिक्स करना भी ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये मूव होता रहेगा, यहाँ से चला जाएगा। तो इसको हम फिक्स कर देते हैं सूचर से, दो तरफ से। ये जो यहाँ पे सूचर लगाया है तो थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन सिलिकॉन वहीं पे टिका रह जाएगा, तो इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। और ये कोई किसी तरह का, मैंने कहा कि इनर्ट होता है, कोई नुकसान नहीं देता, सालों साल इसमें रह सकता है, कुछ इशू नहीं आता। तो डालने के बाद इसको ऊपर से भी अच्छी तरह से कवर किया जाता है ताकि इसको कहीं मूव होने की जगह ना मिले। अभी हम जैसे हमने इसको एक तरह से फिक्स कर दिया है और एक और तरफ से करेंगे। अभी इस पूरे प्रोसीजर में कहीं पेनिस को नहीं छेड़ा जाता। हम जैसे लेंथनिंग करते हैं तो पेनिस के ऊपर रहते हैं, पेनिस को नहीं खोलते। तो जो इरेक्शन का है, कॉर्पोरा है, उसको किसी तरह का भी इसमें टच नहीं किया जाता, उसके साथ कुछ नहीं किया जाता। और जो फैट भी डालेंगे अभी, वो भी स्किन के नीचे डालेंगे, तो इसमें कोई ऐसा डरने की बात नहीं होती कि किसी तरह से कोई नुकसान होगा। सेफ सर्जरी है। अब जो ऊपर का इंसिजन है हम उसको बंद करेंगे।
उसकी ट्रिक ये है कि हमने ये थोड़ा वी शेप में छोटा सा इंसिजन देते हैं। मैंने बताया था धीरे धीरे हमने इंसिजन देना बंद कर बहुत छोटा कर दिया है, और इस छोटे से इंसिजन को वी शेप में दिया जाता है, इन्वर्टेड वी। मैंने कुछ पेशेंट बाहर का ऑपरेट हुआ देखा तो उन्होंने वी शेप में इंसिजन दे दिया। वी शेप में नहीं है, ये इन्वर्टेड वी शेप है। वी शेप में अगर इंसिजन दोगे तो छोटा हो जाएगा पेनिस। इन्वर्टेड वी में देते हैं और उसको वाई शेप में बंद करते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि जब इन्वर्टेड वी शेप को वाई शेप में आप बंद करेंगे, इन्वर्टेड वाई में, दोनों इन्वर्टेड है, तो एक्स्ट्रा स्किन मिलती है जो कि पेनिस के ऊपर चली जाती है। पेट की स्किन पेनिस के ऊपर चली जाती है, तो वो पुश करती है पेनिस को थोड़ा और आगे की ओर। तो आपने, ताकि स्किन की शॉर्टेज ना हो, क्योंकि अगर आपने पेनिस को नीचे से रिलीज किया है वो आगे जाएगा तो उसको स्किन रोकेगी। वो स्किन ना रोके उसके लिए थोड़ी सी स्किन की भी एक्सेस की जाती है। इसको वी बायप्लास्टी कहा जाता है, डोर्सल फैलोप्लास्टी कहते हैं टोटल प्रोसीजर को। प्लास्टिक सर्जरी ऑफ डोर्सम ऑफ फेलस यानी पेनिस। बहुत ज़्यादा बड़ा इंसिजन देने की ज़रूरत नहीं है, इंसिजन इतना होना चाहिए क्योंकि हम ये बेसिकली कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी है एक तरह की, तो इसमें निशान ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए। ये भी प्रिंसिपल है कि अगर ओवर एम्फेसिस के बहुत ज़्यादा बड़ा इंसिजन दोगे तो निशान पड़ेगा। निशान भी ना पड़े, वो निशान जो भी पड़े वो यहाँ पे जो प्यूबिक हेयर होते हैं, बाल होते हैं यहाँ पे, उन्हीं में आ जाए। ये 2-3 बातें ध्यान रखने की है। अब हमने ये क्लोज कर रहे हैं इंसिजन, इसके बाद फैट ग्राफ्टिंग कर देंगे। साथ में इन पेशेंट में फ्रेनलम को भी रिलीज कर रहे हैं, फ्रेनलोप्लास्टी कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को थोड़ा डोर्सम वेंट्रल साइड में, मतलब नीचे की ओर पेनिस में ज़्यादा सेंसेशन है, तो उससे वहाँ से उस नर्व्स को काट दिया जाएगा फ्रेनलम के साथ। बेसिकली इसके साथ हमने अब फ्रेनलोप्लास्टी की है। थोड़ा सा पेशेंट का फ्रेनलम टाइट भी था, और दूसरा रीज़न मैंने कहा सेंसेशन ज़्यादा थी। बहुत से लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि कितना लेंथनिंग हो जाती है। आमतौर पे तो उसका 40% लगभग 2 इंच तक पेनिस इंक्रीज हो जाता है। अगर पेनिस ऑलरेडी 3 इंच का है तो फिर 1 इंच इंक्रीज होगा। आमतौर पे मैंने देखा है कि ये सर्जरी करने के बाद शुरू में सेटल होने में 1-1.5 महीना लगता है, क्योंकि फैट ग्राफ्टिंग भी होती है, उसको सेटल होने में 1-1.5 महीना लगता है। तो जो पेनिस की लेंथ है वो स्क्रोटम, मतलब आपके अंडकोश से नीचे की ओर लटक जाती है, उससे लंबी हो जाती है, तो वो पेनिस देखने में ठीक लगता है क्योंकि वो स्क्रोटम के नीचे चला जाता है, इतना लंबा हो जाता है। और एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये है कि क्या ये लेंथ दोनों इरेक्शन और फ्लैसिड स्टेट, जब इरेक्ट नहीं है पेनिस, दोनों में इंक्रीज होती है? तो उसका एक स्टडी है जिसमें कहते हैं कि नहीं, फ्लैसिड स्टेट में इंक्रीज होती है। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से जो हमने देखा है और जो पेशेंट का फीडबैक है कि दोनों में ही इंक्रीज होती है, वो इसका रीज़न ये है कि पीछे आपने सिलिकॉन डाल दिया, तो पेनिस जो कि पहले बोन पे जा रहा था, वहाँ पे अटैच हो रहा था, फिर नीचे आ रहा था, वो डायरेक्ट नीचे आएगा, तो उसको घूम के आने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस कारण से दोनों में ही पेशेंट को सेटिस्फैक्ट्री लेंथ मिल जाती है। पेन, जहाँ तक पेन का सवाल है, तो पेशेंट को इसमें पोस्ट ऑफ रिकवरी में पेन बिल्कुल नहीं होता। इसमें पेनिस में बिल्कुल पेन नहीं होता, पेनलेस सर्जरी है, ना ऑपरेशन के वक्त ना ऑपरेशन के बाद, दोनों में ही पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। लगभग कंप्लीट हो गई है। और अब इसके बाद लास्ट स्टेप है जिसमें हम फैट डालेंगे। वो तो हमने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है। फैट डालते हुए ऑलरेडी हम फैट निकाल चुके हैं। सबसे पहले वही स्टेप होता है कि फैट को निकाला जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है प्रोसेस करके, और फिर अब हम इसमें पेनिस के जस्ट नीचे, स्किन के नीचे फैट को प्लेस कर देंगे। ये फैट लिया है हमने, फैट है नीचे वाले को डिस्कार्ड कर देंगे। इसके अलावा एक और सिरिंज में भी फैट लिया है, 60 ml तक हम इसमें फैट डालेंगे। हमें अच्छी एडिक्वेट लेंथ मिल गई है पेशेंट के हिसाब से। पेशेंट की पहले बहुत ज़्यादा जो ऑन टेबल लेंथ मिलती है 1-1.5 महीने में जाके वही अचीव हो जाती है। शुरू में ज़रूर
जब हम फैट डाल देते हैं तो 1-1.5 महीना लगता है फैट को सेटल होने में, लेंथनिंग को सेटल होने में, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट अच्छा आ जाता है। तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है सर्जरी में। इधर फैट ले लिया है, इधर दूसरी हमने एक और पूरा फैट है। हमारे पास फैट की कोई कमी नहीं है, इसमें हम सारा डालेंगे भी नहीं, कुछ छोड़ देंगे।